कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यालय में केक काटकर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दरअसल इस दौरान सांसद पुष्पेंद्र सरोज, सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज समेत पार्टी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि असली जन्मदिन तब मनाया जाएगा जब अगले वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा पार्टी नहीं बन पाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच वृक्षारोपण भी किया गया। इस बीच राम मंदिर चंदा और दान चोरी मामले को लेकर सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय तो लिया, लेकिन चंदे में हुई कथित चोरी पर कोई सवाल नहीं उठा रही। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन हुआ है और इस ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति की गई है। पूरा देश देख रहा है कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले आज चंदे की कथित चोरी पर मौन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन है। इस पीडीए के महानायक, प्रदेश के मसीहा और आने वाले समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री, और लोगों की बहुत आशा है कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देंगे। लेकिन यही है कि बर्थडे आज है, लेकिन जश्न अगले साल मनेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा की क्या तैयारियां चल रही है, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे कई हैं। अगर हम ग्रामीण में लेकर जाएं तो अगर हम बिजली के बिल का मीटर सर पे उठा करके चल देंगे गांव कस्बों में, तो सरकार में और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बिजली की इतनी बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठ करके आता है, जिस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी आए दिन कर रही थी और कई वर्षों से करती आई, राम की राजनीति। आज राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, इनके नाक के नीचे से चोरी हो गई और अभी भी दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। छोटे लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, मुख्य लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। हमारी मांग है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुख्य लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी तस्वीरें दिल्ली से लेकर के प्रदेश के बड़े लोगों के साथ है, उनको इस पे चोरी में पकड़ना चाहिए। दावा किया जा रहा है एसआईटी जांच कर रही है, कार्रवाई तगड़ी होगी। देखिए, एसआईटी जांच तो वर्तमान भाजपा सरकार के अंतर्गत हो रही है। हम तो मांग करते हैं जो एजेंसी विपक्षी के सांसदों को, विधायकों को तोड़ने में लगाई जाती है, जिन एजेंसियों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी पार्टियों, राजनीतिक दलों को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, वही एजेंसी ये राम मंदिर की चोरी में आए और आगे बढ़ करके इसकी जांच करें। भाजपा के लोग कहते हैं कि ये लोग क्या लाइट के बारे में बात करते हैं, इनके कार्यकाल में 1 हफ्ता दिन लाइट रहती थी, 1 हफ्ता रात रहती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के दौर में मुझे लगता है अगर सबसे बड़ा बिजली का कारखाना अगर किसने बनाया है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। आज भी उस बिजली के कारखाने से जितनी भी लाइट मिल पा रही है, उस बिजली के कारखाने के बदौलत मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, पुरानी और ऐतिहासिक बातें ना करा करें, वर्तमान की और भविष्य की बात करें कि वर्तमान में क्यों इतने लाखों लाख बिल आ रहे हैं गरीब जनता के। पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, लगातार पेपर लीक हो रहा है। अभी हमने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन भी हो गया, लेकिन फिर भी यूपी टेट का एग्जाम महाराष्ट्र में लीक हो गया। कल राजस्थान में एक और पेपर लीक हो गया। तो लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, और मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सरकारी पगार पे, चाहे मंत्री जी हो, चाहे एनटीए के चेयरमैन हो, ये क्यों सरकारी पगार खा रहे हैं? इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इनसे ये एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य नहीं देखा जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उनका जितना भी परिवार है वो टूट चुका है, उन पे मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, क्योंकि एक एग्जाम अगर ये नहीं करा पा रहे हैं तो ये सरकार में बनने लायक नहीं है। जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के लोग से अब आप ना पूछें, क्योंकि हम तो दावा करते हैं। आप गांव गलियारों में घूम करके पूछे कि अगर वर्तमान स्थिति सही है और वर्तमान में उनके घर चल पा रहा है, उनकी बिजली की समस्या नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर इतनी समस्या है और जितने भी कट्टर हिंदू हैं, अगर वो इस बात से दुखी हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, तो वो एकजुट होकर के इनके खिलाफ वोट डालने वाले। तो ये सांसद पुष्पेंद्र जी थे जो अपनी बात रख रहे थे, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म भी था। कैमरा पर्सन बीरेन के साथ मेराज शेख, ZTV इंडिया न्यूज।